हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए एक वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन सबको पसंद होती है, सब यूज़ करते हैं। क्यों पसंद होती है? क्योंकि हमारा काम उससे आसान हो जाता है। लेकिन मोस्टली आज भी इंडियन हाउस होल्ड्स में लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ना कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स एक हैज़ल क्रिएट करती हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है पानी ज़्यादा लेती हैं। हाँ, लेती हैं, ऑप्शन है, मतलब कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, लेकिन उसमें भी कई सारे मिथ्स हैं जो लोगों को आज नहीं पता है, जिसको मैं दूर करूँगा। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग की सबसे जो बेसिक मॉडल होता है 6.5 केजी का, उस वॉशिंग मशीन का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो आपके सामने रिव्यू करूँगा और उसके अलावा मेरे पास मतलब उसकी फ़ोटोज़ भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन है। ये होगी टॉप लोड सैमसंग की, एकदम बेसिक मॉडल होता है ये। मैंने लास्ट ईयर 13,000 समथिंग में मैंने कुछ लिया था और ये कुछ ऑफ़र के बाद आया है। अभी देखिए, जैसे कि बिग बिलियन डेज आने वाले हैं तो उसमें सेल्स लगेंगी, तो आप उस सेल में इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है और आप चाहते हैं कि आप एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो कि आपको एक बजट में भी पड़े और आपको ज़्यादा मतलब हैज़ल भी क्रिएट ना हो कि अरे यार बजट का क्या होगा ऐसा, और ये खर्चा क्या होगा इसमें। बस एक आध कॉन्स होता है, वो आपको तो वही बियर करना पड़ेगा। हर सस्ती चीज़ में हर एक अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती और हर महंगी चीज़ में भी हर एक अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। दोनों में अपने अपने प्रॉफिट और लॉस होते हैं। तो इसकी ये देखिए वॉशिंग मशीन है, इसका साइज़ और ये इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें बेसिक 3-4 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग है, इसमें 5 स्टार रेटिंग मिलती है जो कि बहुत बढ़िया है। और सैमसंग की तरफ से इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलती है, जो सैमसंग हमेशा से देता आया है। बाकी इसमें नॉर्मल जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको मैं दिखा दूँगा, मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर ही ऊपर दिखा दूँगा। कुछ इसमें स्पेशल फंक्शन नहीं है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। और अगर आपको ये जानना है कि इसमें गीज़र वगैरह जो होता है ना, गीज़र की रोटी पानी गर्म करने के ऑप्शन है, वो इसमें नहीं मिला है, क्योंकि ये सबसे बेसिक मॉडल है। ये कोई मिड मॉडल नहीं है जिसमें कि आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकें। तो ये 6.5 केजी वाला मॉडल है जो 2 लोगों के लिए आसानी से आप इसमें कपड़े धो सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं चल देखता हूँ वॉशिंग मशीन के पास और उसके फीचर्स आपको बताता हूँ। बहुत ही नॉर्मल फीचर्स होते हैं, बहुत कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो आपके सारे मैं आज मैं दूर करूँगा। तो गाइज़, ये रही हमारी वॉशिंग मशीन। ये आपको बिग बिलियन डे में कम रेट में भी मिल जाएगी। ये है सैमसंग का एक बेसिक मॉडल है, ये टॉप लोड का मॉडल है। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बटन का फंक्शन होता है और बाकी सारे आपको फंक्शन दिख रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं होते, कुछ लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं डेली यूजेज में जो हमें चाहिए, वो उसमें हम एक बटन से ही हमारा पूरा काम होने वाला है। तो देखिए, इसका ये टॉप लीड होती है, इसको हम ढक्कन को उठाएंगे और यहाँ पे आपको ये ड्रम दिख रहा होगा, ये स्टेनलेस स्टील का ड्रम होता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसको बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए 2-3 महीने में एक बार इसको इको टब क्लीन जो है इसका जो फंक्शन है, इसका यूज़ करके इसको क्लीन करना होता है। और इसके अलावा इसमें एक ये होता है, एक फ़िल्टर टाइप का होता है। इस फ़िल्टर को निकाल के अंदर से खोल के इसको क्लीन करके इसको वापस इधर लगाना होता है। जैसे कि आपका कुछ भी कपड़ों में रोशे वगैरह रहते हैं, रुएँ रहते हैं, तो वो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं और वो बाकी आपके ड्रम को ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है, पानी इधर से आता है, जहाँ डिटर्जेंट लिखा हुआ है इसी के अंदर के साइड से यहाँ से इसमें पानी आता है। इसको बाकी उसको मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ। आराम से 3x3 के एरिया में, 3x3 फीट के एरिया में ये फिट हो जाएगा। देखिए राइट साइड में ये इसका इनलेट है, इनलेट पाइप है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से नीचे जो आउटलेट पाइप है यहाँ से पानी जा रहा है। और इसका जो प्लग है ये नॉर्मल प्लग है, ये देखिए 6 एम्पियर का प्लग है। ये 16 एम्पियर का प्लग नहीं है, लेकिन सॉकेट इसमें हमने 16 एम्पियर का दिया है। ओके, तो इसमें टॉप लोड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, क्या लगता है? पोर्टेबिलिटी का ड्रॉबैक आपको मिलेगा जब आप फ्रंट लोड टॉप वाली मशीन लेंगे, फ्रंट लोड वाली, उसमें आपको पोर्टेबिलिटी की इशू कभी कभी आ सकता है। उसका भी एक सोल्यूशन होता है, वो बात की बात है, जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये पानी बहुत खाती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं है, 24/7 की वाटर सप्लाई आपके पास नहीं है, या फिर आपके पास जो टैंक है वो 1000 लीटर्स तक का है और आप दिन में 2 बार कपड़े धोते हैं, तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि ये 3 से 4 बाल्टी, एक नॉर्मल जो बाल्टी होती है 30 लीटर की, वो खा जाता है, पी जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये सस्ती आती है और इजी टू यूज़ है। वो भी इजी टू यूज़ होती है फ्रंट लोड भी, लेकिन टॉप लोड ये इजी टू यूज़ है और सस्ती आती है ज़्यादा उसके मुकाबले। 7-8 हज़ार रुपये अगर आप बेसिक मॉडल से कंपेयर करें तो उसमें आपको ये ड्रॉबैक इसमें मिलता है, और बाकी इसमें कोई स्पेशल ड्रॉबैक मैंने देखा नहीं।
अब आते हैं हम मेनली इसके फंक्शंस के अंदर। इसको फंक्शन कैसे करती है, बस आपको इसको लीड को खोलना है और लीड को कपड़े डालने हैं, पाउडर डालना है और उसको बंद कर देना है। एक सजेशन आप अभी ले लीजिए, जब भी आप ऐसी वॉशिंग मशीन लेंगे टॉप लोड वाली, तो इसमें डिटर्जेंट आपको इसके अंदर नहीं डालना है। इसके अंदर क्या डिटर्जेंट जमने लगता है और फिर उसको बार बार निकालना पड़ता है। तो उससे अच्छा आप इसमें कपड़े डालिए, और कपड़े इसमें 6.5 kg तक का इसमें मैक्सिमम वेट बियर कर सकती है। तो कपड़े यहाँ तक डालिए जहाँ तक आपको स्टील दिख रहा है ना, बस उसके नीचे ही नीचे डालिए और उसमें ऊपर पाउडर डाल दीजिए 1-2 चम्मच, जो भी आपको इसके मुताबिक जैसा भी ठीक लगे, और फिर लिड बंद कर दीजिए। अब टॉप लोड का एक और फ़ायदा होता है जो कि फ्रंट लोड में हमें नहीं मिलता है, वो ये है कि फ्रंट लोड को अगर हम एक बार ऑन कर देते हैं फंक्शन, तो फिर उसको फंक्शन को हम लॉक का हो जाता है फंक्शन, और उसको हम बाद में उसका जो ढक्कन है वो खोल नहीं सकते। लेकिन टॉप लोड में हम जो इसका ये जो ढक्कन है इसको हम खोल सकते हैं, और वापस थोड़े से कुछ बचे कपड़े अगर हमें डालने हैं तो उनको डाल सकते हैं और वापस इसको बंद कर सकते हैं। बस दैट्स इट। तो ये इसका एक फंक्शन मुझे अच्छा लगता है कि ये किसी चीज़ को लॉक नहीं करता है। और बाकी इसमें ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं नॉर्मल, जो हम डेली यूजेज में काम करते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस इसको पावर ऑन कर देनी है, कपड़े डालने हैं, पाउडर डालना है, और फिर ये नॉर्मल में रहेगा। ये साइकिल जो है नॉर्मल में, और आपको इसको स्टार्ट कर देना है। बस ये स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। मशीन पता लगा लेगी कि आपका कितना कपड़े हैं, कपड़े का वेट कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइमर दिख जाएगा। उसके यहाँ से ये उतना वाटर देगी, उसके यहाँ उस हिसाब से आपको वॉश टाइम भी बना देगी, और उसी हिसाब से ये रिंस टाइम भी जो है, खंगालने का टाइम है, वो भी तय कर लेगी। और उसके बाद जो इसको स्पिन टाइम होगा, जो इसमें आपको सूखने का टाइम होगा, वो भी आप इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डेली यूजेज में इसको लेते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं। तो इसके जो स्पेशल फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या क्या है। ये पहला नॉर्मल फंक्शन है, देखिए। इसके बाद इसका है ये सुपर क्लीन फंक्शन है। सुपर क्लीन फंक्शन में क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइमर बढ़ जाएगा और आपके ये सब चीज़ें जो है वॉश टाइम और ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्विक वॉश में आपका ये जो टाइमिंग कम हो जाएगा, ठीक है, वॉश टाइम भी कम हो जाएगा। जैसे आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं, आपको लग रहा है कि यार जल्दी हो जाए, 15-20 मिनट में हो जाए, तो 15-20 मिनट के टाइम या फिर आधे घंटे के टाइम के अंदर अंदर ये कपड़ों को धो देगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो वॉश टाइम है और रिंस टाइम वो भी कम हो जाएगा, और स्पिन टाइम वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि स्पिन टाइम देखिए 3 मिनट का ही है, और इसमें आप इसके मिनट के हिसाब से मत जाइए। ये इसमें जब आप टाइम जो कैलकुलेट होता है वो कुल मिलाकर ये 20-25 मिनट ही दिखाता है। और जैसे कि फ्रंट लोड होते हैं उसमें मिनिमम 15 मिनट वाला भी ऑप्शन होता है। इसमें डेलीकेट्स में तो आपको और टाइम लगेगा, ठीक है, 48 मिनट्स डेलीकेट्स जो होते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे जो ड्रम को घूमना होता है। हाँ, इसका आरपीएम जो है 700 आरपीएम है, 750 आरपीएम तक की भी टॉप लोड में मशीन्स आती हैं। इसके बाद एक्वा प्रिजर्व। अब इसमें कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ होगी, पानी आपका कम लगेगा, आपका पानी इसमें कम जाएगा, लेकिन कम पानी जाएगा और आपके कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो इसका नॉर्मल मोड है आपको उसी में यूज़ करना है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी इच्छा। बाकी जीन्स के लिए और पानी लगेगा और टाइम लगेगा। एनर्जी सेविंग के लिए एनर्जी कम खर्च होगी। होती है कि नहीं होती है, मैंने टेस्ट नहीं किया है कितनी होती है। अब ये वॉशिंग मशीन वाले जाने, वो तो इसमें सॉकेट लगा के और हम एम्पियर चेक करके ही इसको कर सकते हैं, बाकी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी रिंस प्लस स्पिन, हाँ, ये आप अगर नॉर्मली ये यूज़ करते हैं तो ये फंक्शन भी आप कभी कभी यूज़ करेंगे ही करेंगे, बाकी कुछ ना करें, लेकिन ये और ये फंक्शन दोनों बहुत काम के हैं। जैसे कि अगर आपको अपने कपड़े गीले हैं, आपने बाहर कहीं धो दिए हैं, ठीक है, कहीं टब वब में, या फिर कहीं आपके बड़ा कपड़ा है, या फिर जो भी है, तो आपने उसको धो दिया है, तो आप उसको सुखाना चाहते हैं। तो सुखाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए वॉश टाइम में कुछ भी कलर नहीं दिख रहा, वाटर लेवल में कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है। जो देखिए जो चीज़ चलेगी उसमें वो ब्लिंक करेगा, जैसे लाइट जल रही है। अगर आपका रिंस टाइम मतलब कि खंगालने का टाइम जो है उसमें अगर 1 लिखा है तो मतलब ये काम करेगा, तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। हमें नहीं खंगालना, 3-4-5 बार करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हम सिर्फ स्पिन करना है इसको, तो स्पिन टाइम हम चाहे आप 5 मिनट रखिए, ठीक है, लिखा 5 है लेकिन यहाँ 16 मिनट दिएगा, ठीक है, दिखा रहा है। यहाँ 7 करेंगे तो 18 दिखाएगा, ये 19 करेंगे, 9 मिनट करेंगे तो यहाँ पे 20 दिखाएगा, ठीक। अगर 1 करेंगे तो 12 मिनट दिखाएगा। तो इस टाइप से मतलब इनका टोटल जो टाइम है 12 मिनट के अंदर अंदर कपड़े आपके सूख के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा कि आपके कपड़े ज़्यादा सूखें, और 2-3 बार वो स्पिन हो जाए तो आपके कपड़े और अच्छे से सूख जाएँ। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके, जैसे हमें फिज़िक्स में पहले सिखाया जाता था कि जैसे कि अगर आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। वॉशिंग मशीन कपड़े ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ा ना सूखते हैं, ऐसे कोई गर्मी से थोड़ा ना सूखते हैं। वो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसकी वजह से जब हमारा ये ड्रम घूमता है तो हमारे जो पानी के जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इस वजह से हमारे कपड़े सूखे हमें लगते हैं, वो इस तरह से सूखते हैं। और इसमें कोई भी, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि इसमें कुछ भी गीज़र वगैरह या फिर इस टाइप का जो पानी गर्म करने का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। ये मैं पहले भी बता दिया था, अभी फिर से बता देता हूँ, आपको रिमाइंड करने के लिए बताया मैंने। और उसके बाद अगले साइकिल में जाते हैं, इको टब क्लीन। ये कुछ टब क्लीन करने का ऑप्शन होता है, इसको मैंने बुक में देखना पड़ेगा। ये साल में 1 बार या फिर
6-7 महीने में एक बार इसको करना रहता है कि हमारा टब जो है वो ख़राब ना हो और उसमें रस्ट वगैरह ना लगे। और आपके हार्ड वाटर आता है, तो एक और टिप आप लीजिए, हार्ड वाटर आता है तो इस टाइप का वाटर सॉफ्टनर आप लगा सकते हैं, हो सकेगा तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 300 रुपये का आता है और 5-6 महीने चल जाता है इसलिए। बाकी आप 1000 रुपये का भी ले सकते हैं, जिसके अंदर के आप पार्ट्स को बदल सकते हैं और अंदर की चीज़ें जो भी उसमें होते हैं वो उनको आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ये भी ठीक ही है एक तरह से, अगर आपके पास समय नहीं है कुछ खरीदने का, ये जल्दी आ जाता है, बिल्ड स्किल कंपनी का है। और बाकी ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास जैसे आपने नॉर्मल में रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे कपड़े डाल के, पाउडर डाल के, फिर यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अब बीच में चाहें तो इसे पॉज भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी लाइट जाती है तो इसका ये भी फंक्शन अच्छा है, जैसे आपकी लाइट जाएगी तो जहाँ पे ये मशीन रुकी है, मान लीजिए आपको 1 घंटा का काउंटडाउन टाइमर दिखा रहा है, तो और 30 मिनट में आपकी लाइट चली जाती है, फिर जब आपकी लाइट वापस आएगी तो वापस आपकी 30 मिनट से शुरू होगी, ना कि 1 घंटे से। तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर है, होना ही चाहिए। और बाकी इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें यार कुछ एक्स्ट्रा किया जाए कि थोड़ा ना यार मुझे और कपड़े खंगालने हैं, तो नॉर्मल मोड में ही आप इसको सोक में प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टाइमर बढ़ जाएगा और जो रिंस टाइम है वो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो पानी इसमें ज़्यादा थोड़ी देर के लिए वो खंग लेगा, ठीक है। ऑफ़ कर देंगे तो ये चीज़ कम हो जाएगी, आपका टाइम कम हो जाएगा, सब टाइम का खेल है। और इसमें मानसून में क्या है, ये मतलब ये थोड़ी देर और घूमेगा, ये देखिए स्पिन टाइम बदल गया ना। हाँ नहीं, इसमें स्पिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ये इस टाइम के साथ इसको ऐड कर देगा। मतलब जो इसका नॉर्मल स्पिन टाइम है, पहले आपके कपड़े खंगले, धुले, घुल घूम के सूखे और फिर उसके बाद वो फिर घुमाएगा 15 से 20 मिनट तक कि आपके कपड़े और सूख जाएं, बस और कुछ भी नहीं है। इससे टाइम बढ़ता है। आप कुछ भी किसी में भी कुछ भी टच करेंगे सिर्फ क्विक वॉश के अलावा और स्पिन के अलावा, तो आपका टाइम बढ़ना ही है धुलने का, आपका टाइम कम नहीं होगा। और इसमें ये डिले एंड और ये ड्रेन, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। आप इसकी बुकलेट में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं कि इसमें चाइल्ड लॉक कर देंगे ओपन, इसमें ये चीज़ चली जाएगी कि इसका जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये सब फंक्शंस हमारे काम के नहीं हों, बेस नॉर्मली हम डेली यूजेज में इनको काम में नहीं लेते। अगर कोई गीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो सब चीज़ सीखनी है, तो भाई वो बुकलेट देखे, बुकलेट में सब कुछ दिया हुआ है हर चीज़। और जो भी यहाँ पे कोड वगैरह आते हैं जैसे DC और DA जो भी कोड आते हैं तो उनका मीनिंग भी उसमें दिया रहता है बुकलेट। तो बुकलेट हमेशा अपने पास संभाल के रखिए, हमेशा बुकलेट को पहले देखिए और YouTube में वीडियो डालने से पहले बुकलेट में देखिए कि उसमें क्या एरर आ रही है और क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या होता है कि हमने पानी ऑन नहीं किया होता है और यहाँ पे फिर हमारा एरर दिखाने लगता है, हमें लगता है मशीन हो गई ख़राब। नहीं, मशीन ख़राब नहीं हुई है। आप उस चीज़ को चेक कीजिए कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए है और उस कोड का सॉल्यूशन भी उस बुकलेट में वहाँ पर दिया रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी और इस वीडियो में मैंने जो इतनी आपको जानकारी दी है, हो सकता है कि जो मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल एट द टाइम ना हो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि शायद अब कंपनी इसको डिसकंटिन्यू कर चुकी है या फिर जो भी रीज़न हो, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी तो ये शायद अवेलेबल नहीं है इस करंट टाइम में, या फिर आपके पिन कोड में अवेलेबल हो। फ्लिपकार्ट का कोई भरोसा नहीं रहता, कुछ भी करती है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है जितने कि आप किसी कंपनी में जाएंगे या फिर क्रोमा के स्टोर में आते हैं या फिर आपके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ऑफलाइन, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इस टाइप की वॉशिंग मशीन्स को परचेस कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो टॉप ब्रांड्स हैं वो होते हैं LG के, सैमसंग के, IFB के भी कई जगह सर्विसिंग अच्छी होती है तो IFB के भी अच्छे होते हैं, और बॉश के सबसे बेस्ट मतलब मटेरियल माना जाता है और सबसे अच्छी उसकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं। लेकिन उन सब में आपकी रेंज बढ़ती जाएगी जितना आप अच्छे ब्रांड में जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं आप क्रोमा की ले लेंगे या फिर कोई ऐसे नए नवेले ब्रांड की ले लेंगे जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्रोमा की। अब मैं किसी की तारीफ़ या बुराई नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वीडियो है, उड़ सकती है, तो आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो आप लीजिएगा जो मैंने आपको ब्रांड सजेस्ट किए हैं, आप उन्हीं में से लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जितनी आपको फंक्शनलिटी बताई है उससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स फंक्शन, आपको मिनिमम टू मिनिमम फंक्शन भी अगर किसी वॉशिंग मशीन में इतने आपको मिल जाते हैं तो वो मोर देन इनफ हैं, क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता है, आप भी यूज़ नहीं करेंगे, मैं भी यूज़ नहीं करूँगा, कोई लाइफ टाइम यूज़ नहीं करेगा, बस वो दिए गए हैं और वो वैसे ही पड़े रहते हैं। ये ट्रुथ है और कुछ भी नहीं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो किसी चीज़ के बारे में या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, हाँ सर्विसिंग का मत पूछिएगा। सर्विसिंग मैंने अभी तक खुद नहीं कराई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन में 2 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने अभी सर्विसिंग का नहीं कराया। अगर कभी मौका मिलता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं, PCB ख़राब होते हैं, मोटर जो भी जिसमें भी चीज़ खराबी आती है ओवर द टाइम, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में कभी तो आप कुछ खरीदोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हमेशा कुछ ना कुछ ओवर द टाइम खराबी आएगी। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। और आपने अगर मेरी वीडियो पूरी देख ली है तभी आप इस पार्ट तक पहुँचे हैं तो आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसे मेरी आशा है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।